पेजेस एंड पोस्ट के बीच क्या फ़र्क होता है उसे मैं समझाने वाला हूँ। पेजेस उसे कहते हैं जो आपके वेबसाइट पर इस तरह से कुछ नज़र आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे बात सोचने की, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस, मेक ऑनलाइन मनी, फिर यूट्यूब टिप्स। ये क्या है, हमारा पेजेस है। और इस जब पेजेस आप बनाते हैं तो वहाँ पर आपको हैशटैग वगैरह आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। और जो पोस्ट होता है, जैसे कि पोस्ट है बाय अ डोमेन नेम, मेक योर बिजनेस ऑनलाइन, और इसी तरह से जो भी आपको पोस्ट मेरे नज़र आ रहे हैं, आर्टिकल्स दिखे हुए हैं, इसे कहते हैं पोस्ट। यहाँ पर आपको हैशटैग्स मिल जाता है, की वगैरह लगाने के लिए मिल जाता है, इमेज फीचर्स मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। यानी कि जो आप आर्टिकल लिख करके पोस्ट करना चाहते हैं वो डेली बेसिस पे आप अपडेट करते हैं। लेकिन जो हमारा पोस्ट होता है लेकिन जो हमारा पेजेस होता है वो हमारा सिंपल होता है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन का होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का होता है, ये सब हमारे पेजेस होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के पेजेस हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, शुरू में मैंने ऐसी सिंपल में बना लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ से कुछ अब हटाने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉन्टैक्ट का हमारा जो पेज है, इसे मैं ट्रैश कर रहा हूँ, इसे डिलीट करना है तो मुझे हटाना है, तो यहाँ से ट्रैश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह मुझे ये भी ब्लॉग का जो है हमारा पेजेस, इसे भी मैं ट्रैश करके हटा दूंगा और डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ से भी ये भी ब्लॉग का ऑप्शन जो है वो भी हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए। इसी तरह और भी जो हमारे हैं यूट्यूब टिप्स वगैरह है, जो भी हमारा पेजेस है, इसे मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर एक मैं बनाऊँगा टर्म्स एंड कंडीशन का, प्राइवेसी पॉलिसी का, और फिर उसी के साथ अबाउट अस का। कॉन्टैक्ट का हमारे पास है, चलिए इसे भी मैं हटा देता हूँ। मेक ऑनलाइन मनी। अब मैं पेजेस कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा टर्म्स एंड कंडीशन का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं पेजेस के ही अंदर हूँ, तो मुझे करना होगा यहाँ से ऐड न्यू। तो चलिए यहाँ से ऐड न्यू मैं ले लेता हूँ। उसके बाद हमें पेज का नाम देना है, तो हम यहाँ दे देंगे टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके यहाँ पर आप लिख लेंगे। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है या आप चाहते हैं दूसरे का देख करके थोड़ा सा कुछ उससे गाइड ले, हेल्प ले, तो यहाँ पे आप चल जाएंगे और आपको सर्च करना है। यहाँ पर आने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर.com, तो हम यहाँ चलिए टाइप कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर्स.com है, यहाँ पर मैं डाल दिया यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद जो भी हमारा वेबसाइट है, योर कंपनी नेम, यानी कि आप यहाँ पर अपना चैनल नेम डाल देंगे, जो भी वेबसाइट का नेम है उसे डाल देंगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे मेरा वेबसाइट का नाम है बात सोचने की, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का URL नंबर डाल देना, URL लिंक जिसे हम कहते हैं, तो चलिए हम उसे भी डाल देते हैं, https/ चलिए तो मैंने अपना URL भी डाल दिया, चैनल वेबसाइट नेम डाल दिया, URL लिंक वेबसाइट लिंक डाल दिया। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर योर कंपनी नेम मांगा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है वेबसाइट नेम, कंपनी नेम, तो चलिए मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको सेकंड में मिल जाता है योर बिजनेस, कंट्री चूज़ कर लेना है। यहाँ से मैं इंडिया से हूँ तो मैं चूज़ कर लूँगा इंडिया और सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इंडिया। फिर क्या है, आपको स्टेट चूज़ कर लेना है कि आप किस स्टेट से हैं। मैं हूँ बिहार से, मैं चूज़ कर लेता हूँ बिहार। ईमेल आईडी डालने के बाद जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रीव्यू योर टर्म्स एंड कंडीशन, आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन आपको दे दिया गया है। आप सिंपली यहाँ पर आएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ आने के बाद इसे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमारा यहाँ आ चुका है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप इन कंडीशंस को पढ़ भी लेंगे, सोच भी लेंगे, देख भी लेंगे। देखिए जहाँ जहाँ भी मैंने डाला था ऊपर बात सोचने की, आपको देखिए मेरा चैनल नेम वहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से वेलकम टू बात सोचने की, के बाद आपको इधर नीचे आ जाना है और मोबाइल रिजल्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि इस तरह से होगा। और अगर डेस्कटॉप रिजल्ट देखेंगे तो इस तरह से कुछ खुल करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह रहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का आपको सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप पेज जिस नाम से बनाए हैं वो उसी की तरह वहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आपका मेटा डिस्क्रिप्शंस हो जाएगा, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप डाल देंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन जो भी लिखेंगे ये यहाँ पर आपको आ रहा है, ये जो है आपको
यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये चीज़ें वह उसी तरह जब आप कभी भी गूगल के अंदर सर्च करेंगे तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन आपका शो करेगा और इससे हेल्प मिलती है आपके जो है ना कीवर्ड को गूगल पर रन करने के लिए, यानी कि आपका वेबसाइट जो है ना रन में सर्च में आता है इसलिए मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। पेज एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप जो है ना पेरेंट में अगर कुछ करना चाहते हैं, जैसे बात सोचने की देना चाहते हैं, डॉट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहता है, मैं बात सोचने की पेरेंट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिख रहने देंगे, या नो साइड बार कर देते हैं, लेफ्ट साइड बार, या फिर क्या एलिमेंटर फुल विड्थ कर सकते हैं या एलिमेंटर कैनवास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नो साइड बार, यानी कि इस जो हमारा ये पेज होगा इसके अंदर कोई भी साइड बार हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर इसी तरह अगर हम कर देते हैं लेफ्ट साइड बार कर देते हैं तो इस तरह से फिर आएगा। मैं इसको अब कर करके आपको दोनों तरह से अपडेट करके दिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए मैं इससे पहले पब्लिश करूंगा यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं। इसे मैं पहले अपडेट कर देता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। बात सोचने के अंदर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को डाला था, यहाँ पर देख लेते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन को देखिए, अब इसके अंदर लेफ्ट मैंने डाल दिया था साइड बार, तो अब देखिए टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर हमारा जो है लेफ्ट के अंदर आ गया साइड बार के बन करके, यहाँ पर हमारा फाइंडर्स का ऑप्शन आ रहा है। और अगर यहाँ से हम नो साइड बार का ऑप्शन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा आ रहा है जो बात सोचने की नो पेरेंट, हम इसे कर देते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड बार को हम नो साइड बार कर देते हैं और उसके बाद हम अपडेट करते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर चलते हैं, तब तक अपडेट हो जाएगा। चलिए अब अपडेट हो चुका होगा लगभग। यहाँ से मैं चलता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन में, यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी साइड बार अब आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन की तरह आप प्राइवेसी पॉलिसी को भी आप जनरेट कर सकते हैं और उसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.com पर जाएंगे और आप इजी वे में वहां से कर सकते हो। और जो भी जिस तरह के भी आप पेजेस आप क्रिएट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट का, टर्म्स एंड कंडीशन का, प्राइवेसी पॉलिसी का, और जो भी आप चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं इजी वे में, जो मैंने तरीका बताया है उसको फॉलो करते हुए। अब चलिए हम पेजेस कैसे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं कि पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। पोस्ट के बारे में आपको बता दो, जैसे ऑल पोस्ट आपको शो करेंगे। यहाँ से हम चलते हैं ऑल पोस्ट की तरफ। पोस्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ऑल पोस्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मेरे कई पोस्ट हैं जो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ से पोस्ट लिखना है तो हम यहाँ से ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। हाउ टू बाई अ वेबसाइट होस्टिंग, मैंने टाइटल डाल दिया और जो भी आपका आर्टिकल है उसको लिखिए। अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर टैक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले वाले ऑप्शन में आपको टैक्स देखने के लिए नहीं मिल रहा था, यहाँ पर आपको टैक्स देखने के लिए मिल रहा है। फिर स्लग्स आपका जो भी रहेगा वो आपका आ जाएगा। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, पब्लिश के ऑप्शन पर पब्लिश कर देना है और आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। बाय अ डोमेन नेम मेक योर बिजनेस ऑनलाइन, मैंने जो आर्टिकल लिखा था वो इस तरह से ऑप्शन में आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगा कर रखा है, इसलिए ये पेज जो है ना यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड बार शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसे हटाना चाहूँगा तो हटा भी सकता हूँ और रखना चाहूँ तो रख भी सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है ना किसी भी आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हो और पेजेस क्रिएट सकते हो। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी हुई होगी समझने के अंदर। तो चलिए इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।